तो लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को ध्यान होगा हमने अपने रिडक्स का इम्प्लीमेंटेशन करा था। जस्ट अभी हमने दो ही चीज़ें करी हैं, एक तो डेटा इसके अंदर क्रिएट करा है रिडक्स में और दूसरा उससे डेटा निकाला है। बट अभी तक जितना भी करा है एक बार उसको रिवाइज़ कर लेते हैं और अब थोड़ा स्लोली मूव करेंगे ताकि चीज़ें और क्लियरली आप लोगों को समझ आएँ। यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। होगा क्या, ध्यान से समझना। आपका एक रिड्यूसर है, उस रिड्यूसर के अंदर इट कंटेन आ स्टेट, और ये जो स्टेट है ये क्या है, ग्लोबल स्टेट। ग्लोबल स्टेट ग्लोबल क्यों है, क्योंकि आप इसको किसी भी कंपोनेंट से एक्सेस कर सकते हो, करेक्ट। अब ये जो रिड्यूसर है इट विल टेक एन एक्शन, इसको एक एक्शन चाहिए और उस एक्शन के हिसाब से इट विल रिटर्न अ न्यू स्टेट, रिटर्न अ न्यू स्टेट। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो भी आप इसको एक्शन दोगे उसके हिसाब से कुछ ना कुछ नया स्टेट रिटर्न करेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ अपने यूज़र रिड्यूसर की, यूज़र रिड्यूसर, तो सिंपल सी चीज़ें देखो, इसकी एक स्टेट थी ये। अब ये स्टेट जो है इसकी, इसको मैंने एक इंटरफेस भी दे दिया, ठीक है, ताकि मैं एक फ़िक्स रख सकूँ कि भाई मेरी स्टेट में ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं तो इंटरफेस तो यूज़ करना ही चाहिए। आप ये नहीं भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो मेरा रिड्यूसर है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि रिड्यूसर के अंदर आपको एक्शन चाहिए और एक्शन के अलावा स्टेट चाहिए, तो एक्शन बनाना भी तो पड़ेगा ना पहले। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर अपने एक्शंस कुछ क्रिएट करे थे। तो एक्शन बेसिकली है क्या, आपने एक स्ट्रिंग बना ली, यूज़र लिस्ट रिक्वेस्ट, यूज़र लिस्ट सक्सेस। आप चाहो तो इनको एक कांस्टेंट में सेव कर लो ताकि आपको एग्जैक्ट याद ना रखना पड़े ये क्या था, ठीक है। और आपने दो अलग अलग अब एक्शन की क्लास बना ली। जैसे एक एक्शन हो गया यूज़र लिस्ट रिक्वेस्ट एक्शन, एक एक्शन हो गया यूज़र लिस्ट सक्सेस एक्शन, ठीक है। अब जैसे रिड्यूसर के अंदर मैंने बताया क्या क्या होगा, इसी तरीके से अगर आप एक्शन की बात करो, एक्शन विल कंटेन, इट विल कंटेन अ पेलोड एंड अ टाइप। तो हर एक रिक्वेस्ट का एक्शन का एक टाइप होगा कि ये किस तरीके का एक्शन है, और दूसरा उसके अंदर एक पेलोड भी हो सकता है। पेलोड का क्या मतलब है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप उस एक्शन के थ्रू भेजना चाह रहे हो अपने रिड्यूसर तक। मान लो आपने एक नया, यहाँ पर ये जितने भी कंटेंट है, यूज़र की लिस्ट है, ये आपने ऐड करी। तो जो भी आपने लिस्ट ऐड करी है, आप उसको जब तक भेजोगे नहीं तब तक आप उस लिस्ट को पहुंचाओगे कैसे अपने रिड्यूसर में। तो इसलिए यूज़ होता है यहाँ पर पेलोड, जो कि आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करना होता है। बेसिकली जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, इंजेक्ट करते आते हैं चीज़ों को कंस्ट्रक्टर के अंदर, वही एक तरीके से यहाँ पर अप्रोच यूज़ हो रही है। अब होगा क्या, जो हमारा रेड्यूसर था वो यहाँ पर स्विच केस के थ्रू चेक करेगा कि केस ये वाला है, ये वाला है, कौन सा है। अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो जो स्टेट करंटली मेंटेन है वही रहेगी। अदरवाइज़ अगर कोई भी केस मिल जाता है तो उसके हिसाब से हम एक नई स्टेट रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे जो स्टेट थी उसमें उसके हिसाब से चेंजेस हो जाएंगे। इतना समझ आया। अब देखो, जो भी हमने चेंज करा या जो भी हमारे स्टेट के अंदर है यहाँ पर, इसे हमें एक्सेस भी तो करना है, लोडेड हो, लोडिंग हो, यूज़र हो। तो यहाँ पर जो मेरा गेट लोडिंग है, गेट लोडेड है, गेट यूज़र है, ये तीन मैंने यहाँ पर सेलेक्टर बनाया। सेलेक्टर मतलब ये बस मैंने एक नॉर्मल, देखो क्या बनाया है, ये मैंने एक नॉर्मल आई शुड से एरो फंक्शन बनाया है, जिसके अंदर क्या है, मुझे पूरी स्टेट मिलेगी और मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा स्टेट डॉट लोडिंग। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर, अब देखो ये चीज़ें एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अलग है। कुछ भी टास्क आपको परफॉर्म करना है रिडक्स के थ्रू तो ये सारी चीज़ें आपको बनानी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। एक हमारी इंडेक्स फाइल है रिड्यूसर के अंदर, जहाँ पर क्या है, जैसे हमने एक रिड्यूसर बनाया है, ये एक तरीके से सम है सभी रिड्यूसर का, जिसके अंदर सारे रिड्यूसर आएंगे। तो ये क्या हो गया, रूट रिड्यूसर हो गया मेरा, जिसका टाइप क्या होगा, एक्शन रिड्यूसर मैप। ये थोड़ा अजीब सा है सुनने में, बट इसका टाइप ये होगा जो कि NGRX स्टोर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत सारे रिड्यूसर का सम हो गया। तो हमारे जो कुल मिला के रिड्यूसर है, ये क्या है, एक रूट रिड्यूसर है, रूट रिड्यूसर। इसके अंदर आएंगे, मान लो एक वीडियो रिड्यूसर आ गया, एक यूज़र रिड्यूसर आ गया, ऐसे कितने भी रिड्यूसर आ सकते हैं जो हम यहाँ पर पास करेंगे। फिर अब जैसे मैंने यहाँ पर, आपको ध्यान होगा, जो मेरा यूज़र रिड्यूसर था इसके अंदर से मैंने गेट लोडिंग लोडेड निकाला था। इसी तरीके से जो रूट रिड्यूसर है उसके अंदर से मैं यूज़र की स्टेट निकालूंगा, ये वाली, वही सेम चीज़ करिए, देखो कुछ अलग नहीं करा। अब एक और चीज़ यहाँ पर होती है जिसको हम बोलते हैं क्रिएट सेलेक्टर। तो ये किस लिए होता है, एक स्टेट आपकी है यूज़र की, इसके अंदर से आपको कुछ चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो पूरी स्टेट इसको दे देंगे सेलेक्टर को, और उस स्टेट के साथ साथ
जो भी चीज़ हमें इसके अंदर से चाहिए वो देंगे। जैसे कि एक मेरा सेलेक्टर था लोडिंग लोडेड यूज़र, तो मुझे मान लो सिर्फ लोडिंग चाहिए तो मैंने लोडिंग पास कर दिया, साथ में लोडेड चाहिए लोडेड कर दिया, यूज़र चाहिए यूज़र। तो मेरे ये 3 सेलेक्टर बन गए। ये क्या हो गए मेरे ग्लोबल सेलेक्टर। तो अब होगा क्या, मान लो मेरा एक एक्शन डिस्पैच हुआ जिसका नाम था लेट्स से लॉग आउट, बस उसका यही नाम है लॉग आउट। तो यहाँ पर जितने भी रिड्यूसर होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूज़र रिड्यूसर, जितने भी रिड्यूसर होंगे वो सबके अंदर चेक करेगा कि कोई केस लॉग आउट वाला है क्या ये लॉग आउट है नहीं, क्या ये लॉग आउट है नहीं, तो ये डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। मान लो यहाँ पर यूज़र के बाद एक और होता मेरा पोस्ट, और उस पोस्ट के अंदर लॉग आउट होता, फिर वो पोस्ट में जाके देखेगा लॉग आउट है क्या, लॉग आउट है क्या, अच्छा मिल गया, फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टेट में जो चेंज हुआ वो रिटर्न कर देगा। तो अभी तक हमने यहाँ पर चीज़ें बना तो ली, रिटर्न भी कर दिया, लेकिन जो कुछ भी रिटर्न करा उसको रिटर्न करने के बाद हमें निकालना भी तो है ना उसके चेंजेस को। मान लो जैसे मेरा लोडिंग था, अब जो मेरी स्टेट है ग्लोबल उसके अंदर जो लोडिंग नाम की वैल्यू है, अगर मैं उसके चेंजेस को लिसन ही नहीं कर पा रहा तो उसे बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। तो उसको हम लिसन करते हैं इसकी मदद से, जो हमारा स्टोर है हम उसको इंजेक्ट करेंगे यहाँ पर। एंड ये स्टोर हमें कहाँ से मिलेगा, अगेन आपका NGRX स्टोर से। एंड सिंपली आप यहाँ पर स्टोर को सेलेक्ट, स्टोर के अंदर एक फंक्शन होता है सेलेक्ट जिसके अंदर आप सेलेक्टर दोगे, इसकी मदद से आप यहाँ पर इसको लिसन करोगे। फिर सिंपली हमने कंबाइंड लेटेस्ट का लॉजिक लगाया, दैट्स इट। अब यहाँ पर हम लोग इसको और क्लीन अप्रोच के साथ लिखने वाले हैं। एंड सबसे पहले एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, रिड्यूसर एंड एक्शन दोनों ऐप के अंदर आने चाहिए, मैंने गलती से बाहर लिखे हुए थे, तो ये दोनों मैंने मूव कर दिया ऐप के अंदर। एंड ये सारी फाइल्स मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस अप्रोच के साथ पहले तो प्रॉब्लम क्या है ये समझो भाई। मुझे यहाँ पर जो मेरा यूज़र कंपोनेंट है इसको किससे मतलब है, इसको यूज़र की लिस्ट से मतलब है, इसको इससे मतलब नहीं है कि लिस्ट रिड्यूसर से आई या लिस्ट API से आई, इसको लिस्ट से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। तो ये जो टास्क है ये यहाँ क्यों परफॉर्म कर रहे हैं हम इतना लंबा चौड़ा, इसके लिए हम इसलिए एक अलग से सर्विस बनाएंगे जिसका हम लोग यहाँ पे नाम देंगे ये जो सर्विस थी इसके अंदर ही बना लो या अलग से एक डायरेक्टरी बना के उसके अंदर बना लो, जिसका हम क्या नाम देंगे। जैसे हमारी API है, लेट्स से हमारे प्रोजेक्ट का नाम है यूट्यूब, तो यूट्यूब रिपोजिटरी, यूट्यूब रिपोजिटरी इसका हम लोग नाम देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे यूट्यूब रिपोजिटरी नाम की, एक्सपोर्ट क्लास यूट्यूब रिपोजिटरी, और इसके ऊपर लगाएंगे @injectable, ठीक है। और यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो इस क्लास की जिम्मेदारी क्या है, पहले आप ये चीज़ समझो। एक रूल होता है जिसको बोलते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, यानी कि जितनी भी क्लासेस है सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि एक ही चीज़ में सब घुसा रखा है आपने, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सारा टास्क हम यहाँ नहीं करेंगे, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। और यहाँ पर यूट्यूब रिपोजिटरी मैंने बनाई, तो ये जो टास्क था कि भाई जो मेरा डेटा है वो मुझे स्टोर के अंदर से निकालना है या फिर मुझे API कॉल करनी है, ठीक है ना। तो ये जो टास्क था वो सारा कहाँ होगा, अब यूट्यूब रिपोजिटरी के अंदर। एंड इस यूट्यूब रिपोजिटरी को ऐप मॉड्यूल के अंदर हम लोग प्रोवाइडर में पास कर देंगे। ये आ गई यूट्यूब रिपोजिटरी। एंड जो भी आपका स्टोर था वो अब यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही ईजी है, ध्यान से समझना। तो ये जितना भी पार्ट था ये मैं कहाँ पर पास कर दूँगा, यहाँ पर, ठीक है। और अब यहाँ पर लेट से गेट यूज़र लिस्ट नाम का मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, और जो कुछ भी काम करना है मुझे वो मैं यहाँ पर करूँगा। तो लेट से पहले मेरे 3 सेलेक्टर आ गए, मैंने लोडिंग लोडेड गेट यूज़र की वैल्यू निकाली, फिर ये सारा तामझाम मैंने करा। एंड इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एंड उसके अलावा API सर्विस को मैं यहाँ इंपोर्ट करूँगा, प्राइवेट API सर्विस ऑफ टाइप API सर्विस, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर ये जो भी कोड था ये सारा मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से समझना हम लोग क्या करने वाले हैं। देखो ये जो पूरा का पूरा कोड है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो यूज़र कंपोनेंट है इसको किससे मतलब है, यूज़र की लिस्ट से। इसको मतलब ही नहीं है स्टोर से आ रहा है, API कॉल हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ से हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं गेट यूज़र डेटा, गेट यूज़र डेटा। तो ये जो गेट यूज़र डेटा है ये बेसिकली क्या है, स्टोर के अंदर से आपको यूज़र निकाल के देगा। अगर यूज़र नहीं होंगे तो ये डाल देगा उसको।
अब यहाँ पर हम एक और वैल्यू लेंगे जिसको हम बोलते हैं फोर्स, जिसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स रखेंगे। भाई ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि मैंने बोला था कि आप चाहते हो कि पुल टू रिफ्रेश वाली फंक्शनैलिटी है, मान लो ये कोई भी ऐसा रीज़न है जिस रीज़न की वजह से आप फोर्सफुली एपीआई को दोबारा कॉल करना चाहते हो, चाहे स्टोर के अंदर डेटा एग्जिस्ट करता हो। ये जो मेरा स्टोर है इसके अंदर डेटा एग्जिस्ट करता हो तब भी मैं चाह रहा हूँ एपीआई कॉल करना। तो यहाँ पर मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा, अब यहाँ पे दो कंडीशन हो जाएंगी भाई, या तो स्टोर खाली है मेरा तो मुझे डेटा निकालना है, और अदरवाइज़ अगर फोर्स है तो, ठीक है ना, या फिर मैंने फोर्स की वैल्यू ट्रू भेजी है तो मुझे एपीआई फोर्सफुली कॉल करनी है फिर, ठीक है ना। और यहाँ से मैंने क्या रिटर्न कर दिया, गेट यूज़र डेटा। अब एक और चीज़ हो सकती है, मान लो आप लोडर शो करना चाह रहे हो यहाँ पर, तो उस केस में आप ये लोडिंग को भी तो यूज़ करना चाहोगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग स्टोर को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसको स्टोर से लेना देना ही नहीं है कुछ, इसको तो डेटा से मतलब है, ये क्या करेगा भला स्टोर का। तो यहाँ से आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे एक एरे, और उस एरे के अंदर पहला आप रखोगे लोडिंग और दूसरा आप रखोगे गेट यूज़र डेटा। तो यहाँ से बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप रिटर्न कर रहे हो एक एरे ऑफ ऑब्जर्वेबल, जिसके अंदर एक ऑब्जर्वेबल है आपका बुलियन वैल्यू का, और दूसरा आपका जो ऑब्जर्वेबल है वो किसका है, यूज़र का। तो जो भी कोड पहले लिखा हुआ था लिखा वही है, बस अप्रोच अलग हो गई, अब कोड ज़्यादा क्लीन हो गया बस, और कोई फ़र्क नहीं है। और ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ से, यूज़र एंड सॉरी ऑब्जर्वेबल ऑफ यूज़र, एंड यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, टाइप ऑब्जर्वेबल यूज़र इज़ नॉट असाइनेबल टू, ओ सॉरी यूज़र की एरे नॉट यूज़र, एंड यहाँ पर ये डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली अब होगा क्या, जो मेरा यूज़र वाला कंपोनेंट है उसको ना एपीआई सर्विस से मतलब है ना किसी चीज़ से, उसको मतलब है किससे, सीधा रिपोजिटरी पे, यूट्यूब रिपोजिटरी, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ और समझो, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं होनी चाहिए, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन समथिंग डायरेक्टली। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है, हो क्या रहा है, हमारा जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट कहाँ जाएगा, कंपोनेंट जाएगा यूट्यूब रिपोजिटरी के लिए, और इससे क्या मांगेगा, इसको किससे मतलब है, इसको मतलब है डेटा से, तो इससे मांगेगा डेटा। यूट्यूब रिपोजिटरी जो है ये किसको कॉल करेगी, ज़रूरत पड़ने पर ये यूज़ करेगी आपका एपीआई सर्विस को, और जो एपीआई सर्विस है फिर वो किसको कॉल करेगी, आपकी जो एपीआई सर्विस है ये यहाँ पर कॉल करेगी एचटीटीपी सर्विस को, एचटीटीपी सर्विस, एंड देन जो एचटीटीपी सर्विस है ये यहाँ पर किसका यूज़ करेगी, एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल का। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले वो समझो हर एक स्टेप में बढ़ चुकी है, इसका काम अपना कुछ और है करने का, इसका काम कुछ और चीज़ हैंडल करने का, इसका कुछ और इसका कुछ और। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे से पीछे तक पूरी बढ़ गई, और कंपोनेंट को जिस चीज़ से मतलब था उसको डायरेक्टली वो मिल रहा है, कोई भी फंक्शनैलिटी एक्सपोज नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। तो फैच डेटा के अंदर मैं क्या करूँगा, यूट्यूब रिपोजिटरी डॉट गेट यूज़र लिस्ट, ठीक है। और लेट से मुझे यहाँ से वैल्यू चाहिए थी लोडिंग यूज़र के डेटा की, तो यूज़र डेटा मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूज़र डेटा डॉलर इज इक्वल टू, ये जो गेट यूज़र लिस्ट था इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल दूँगा वैल्यू 1, क्योंकि ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक एरे ऑफ ऑब्जर्वेबल, ठीक है। तो मुझे जिससे मतलब था मैंने वो निकाल लिया। अब ना तो ये डायरेक्टली स्टोर को यूज़ कर रहा ना किसी और चीज़ को, तो कोई भी फंक्शनैलिटी भी यहाँ पर एक्सपोज नहीं हो रही, जिसको हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। तो वो सारे लॉ भी आपके बराबर फॉलो हो रहे हैं, एंड यहाँ पर हमें डेटा मिल जाएगा, देन दिस डॉट यूज़र्स के अंदर हम लोग वो डेटा को सेव कर देंगे। तो अब देखो कितना आसान काम हो गया, आपको जिस भी कंपोनेंट में ये डेटा चाहिए, मान लो हो सकता है जितनी भी आपकी लिस्ट है ये लिस्ट आप 4 जगह शो कर रहे होते, ज़रूरी थोड़ी ना कि एक ही कंपोनेंट में आप शो करोगे ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है। तो आपको हर बार क्या करना पड़ता है, ये वाला कोड रिपीट करना पड़ता पहले तो। अब क्या हो गया, अब काम आसान सा हो गया, आपको क्या करना है, बस इस फंक्शन को कॉल करना है और बस सब्सक्राइब करना है, कहानी ख़त्म, ठीक है ना। आपको अपने आप यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, और अगर आपको फोर्सफुली कॉल करनी है एपीआई तो आप यहाँ पर ट्रू सेट कर दोगे, बार बार आपकी फोर्सफुली एपीआई कॉल होगी। तो एक बार आप देख लेते हैं। सो ये मैं रिफ़्रेश करता हूँ,
तो देखो अभी भी बराबर यहाँ पे डेटा एक ही बार आ रहा है, बार बार डेटा नहीं आ रहा। और अब अगर ये मुझे कहीं और भी यूज़ करना होता जैसे कि पोस्ट के अंदर, तो भी मुझे बस ज़रा सा काम करना होता, ऐसा नहीं है कि पूरा तामझाम करना पड़ता, ठीक है ना। तो हमने इस वीडियो के अंदर बेसिकली कुछ नया नहीं करा, बस अपने कोड को और क्लीन अप्रोच के साथ लिखा है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ कोड लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता, सही तरीके से लिखने से फ़र्क पड़ता है। अब आप देख ही सकते हो पहले क्या था और अब क्या हो गया, और कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया दोनों अप्रोच में। एक बार और जाते जाते रिवाइज़ करा जाता हूँ। जो रिड्यूसर है उसका क्या काम है भैया, एक स्टेट को मेंटेन रखना, और एक एक्शन जब भी मिलेगा उसके हिसाब से वो स्टेट में कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा। जो एक्शन है उसका क्या काम है, उसका कुछ ना कुछ टाइप होगा, और उसको अगर कुछ ना कुछ वैल्यू देनी है तो आप पेलोड के अंदर दोगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई कोई भी चीज़ डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। आपका जो कंपोनेंट है वो डिपेंड है रिपोजिटरी के ऊपर, रिपोजिटरी एपीआई के ऊपर, एपीआई एचटीटीपी के ऊपर, एचटीटीपी क्लाइंट के ऊपर। तो ये आपका एक प्रॉपर फ्लो बन गया, और आप देख सकते हो कितना क्लीन आपका कोड यहाँ पर है।